को तब गांव में 20 दिनों से लोग पीने के पानी की परेशानी से दो चार हैं। लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ सांबा मासा रोड पर बदनई मोड़ के पास विरोध प्रदर्शन किया है। सरपंच सुषमा देवी, साबिक सरपंच रघुवीर सिंह की क़यादत में लोगों ने सड़क के बीचों बीच खाली गमलों को तोड़कर अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इंतबाह दिया कि उनकी मांग पूरी न होने से वो हाईवे पर धरना भी देंगे। तो पानी की ये समस्या है कि हमारा डैंडवर स्टेशन है, फिल्टर प्लांट बना हुआ है और वहाँ से पानी हमें पीने के लिए मिलता है। तो अभी 20 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन से भी ऊपर जा रहे हैं कि हमारा पानी बंद हो गया है। वो उधर बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी ज़बरदस्त, तो बसंतर में बाढ़ आ गई, वो खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और तब से आज तक कोई डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। ना तो पीएचई वाले ले रहे हैं, ना बिजली वाले ले रहे हैं। बिजली वाले बोलते हैं पीएचई वालों ने करना है, पीएचई वाले बोल रहे हैं बिजली वालों ने करना है। तो बोलते हैं हमारे पास ग्रांट नहीं है, जब ग्रांट आएगी तो हम करेंगे। बाल्टी पानी देती है जो हमें, डीसी साहब से यही गुजारिश है कि वो इस मसले को हल करे और हमारे जल्द से जल्द हमारा पानी सप्लाई दी जाए। हम परसगढ़ पंचायत से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये पानी जो डैंडवर प्रोजेक्ट है ये परसगढ़ और कारड़ पंचायत को भी शामिल है, उसमें भी वहाँ भी पानी जाता है और इसमें कम से कम 25 से 30 गांव पड़ते हैं इस गांव में और इस काम में ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। और जो आप ये एक गाड़ी भेजते हैं पानी की, तो वो अभी तक तो एक गांव में पहुँच, एक दो बार गया है बदनाई गांव में। बाकी पानी उस टैंकी वाले को पूछ सकते हैं कि और किसी अदर गांव में गया हो तो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी के द्वारा संसद में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के हवाले से एक प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में बेस्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां बनाई गई हैं। बच्चों की सुरक्षा एवं उनके देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य चलाया जा रहा है। जिलों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में चाइल्ड केयर के लिए काम करने वाली एजेंसी कई प्रकार से है। हरनी से आरी तक राब्ता सड़क की हालत बेहद ख़राब है, जिससे लोगों के रोज़मर्रा के जो काम हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। सड़क बन चुकी है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से ब्लैक टॉपिंग भी नहीं की गई है। इलाके के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से आवाम की सहूलत के लिए सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग की अपील की है। यहाँ पर फंड की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठेकेदार जो है काम जो है वो करवा रहा है और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर डंगे जो हैं वो लगवा रहा है। बाकी यहाँ पर मेन इशू ये है कि यहाँ पर जो है सिंगल मेटल भी जो है हुआ है, लेकिन सिंगल मेटल भी बारिश की वजह से जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमारे गरीब मकसीन लोगों के मकान बने हुए हैं, मकानों को ख़तरा है इस बारिश के मौसम की वजह से। तो हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से कि हमारी इस रोड का जो है जो फंड है वो फंड से रिलीज़ किया जाए ताकि ठेकेदार जो है वो उससे हम जो है ठीक तरीके से काम करवा सके। कारगिल में हजरत अब्बास अलमदार का मातमी जुलूस निकाला गया, जहां कारगिल के आसपास के गांव के लोग अंजुमने जमीयतुल उलमाए असनाए अशरिया कारगिल लद्दाख और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के बैनर तले कारगिल पहुंचे। लद्दाख का सबसे बड़ा मुहर्रम का जुलूस कारगिल में निकाला गया। ये जुलूस फातिमा चौक, खुमैनी चौक, लाल चौक से होते हुए शोहदाए करबला पर मातम करते हुए हुसैनी पार्क और आसनाए अशरिया परिसर में संपन्न हुआ। वक्ताओं ने हजरत अब्बास के योगदान पर प्रकाश डाला। करबला का विभिन्न स्थानों पर सबीलें भी लगाई गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग कारगिल ने जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए हैं। इसके अलावा अल रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन कारगिल द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन जगह जगह किया गया है। श्रीनगर में 34 वर्षों के बाद 8 मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देने को लेकर जम्मू कश्मीर समेत देश में काफी इसकी सराहना की जा रही है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी इसको लेकर अपने बयान में कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन और सभी शिया सुन्नी समुदाय ने इस सिलसिले में साथ दिया।
उत्तर प्रदेश के शिया समुदाय भी इसलिए बेहद प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश के सपूत मनोज सिन्हा ने ये काम कर दिया कि 34 साल के बाद 8 मुहर्रम का जुलूस श्रीनगर में अमन और शांति के साथ उठा। मनोज सिन्हा साहब ने भी भरपूर सिलसिले में साथ दिया। वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी पूरा भरपूर साथ दिया। वहाँ के अवाम शिया सुन्नी उनके भी बेइंतहा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं ने जुलूसों के सिलसिले में बेइंतहा ताउन किया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। और अल्लाह का शुक्र है कि 8 मुहर्रम का जुलूस बहुत शान और शौकत के साथ निकला और 33 साल बाद वो निकला है। अध्यक्ष दक्षिण भारत शिया उलमाए काउंसिल मौलाना तकी रजा आबदी ने भी मुहर्रम रैली की अनुमति देने के लिए एलजी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कश्मीर की सरजमीन पर 34 साल के तवील इंतजार के बाद और हौसला शिकन इंतजार के बाद जो जुलूस अज़ा पर पाबंदी हटी है, ये एक बहुत बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। लिहाजा ये जो इक़दाम इतने तवील इंतज़ार के बाद उठाया गया है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और दुनिया भर के शियों के साथ हैं, दुनिया भर के अज़ादारों के साथ हैं। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के सिलसिले में डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद की सदारत में एक खास मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसका मकसद आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लेना रहा। डीसी ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया, जो माशरे के तमाम तबकात में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने की कोशिश करती है। मुहिम के दौरान ज़िले भर में हर सतह पर तक़रीबात के ज़रिए वीरों की याद में ख़ास तक़रीबात मनाई जाएंगी। डीसी ने मुहिम के तहत मनसूबाबंद वाक़यात और मौज़ूआत का तफसीली खाका पेश किया। ये फैसला किया गया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर पंचायत और ब्लॉक में 5 प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। दुबई में आयोजित यूएसए राव इंटरनेशनल फेडरेशन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के अनिया क्षेत्र के अर्जुन सैनी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू का नाम रोशन किया है। अर्जुन ने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप 2023 डेडलिफ्ट और 250 और बेंच प्रेस 130 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बीजेपी की ओर से अर्जुन सैनी को बीजेपी कार्यालय में सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जहां पर एक कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया हमने जिला जम्मू बॉर्डर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है उसके कार्यालय में, जहां पर जो अर्जुन सैनी जी जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में दुबई में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो बेंच स्ट्रेस में जीता जिसमें उन्होंने 155 केजी वेट उठाया, और एक उन्होंने डेथ में उठाया तो उसमें उन्होंने 270 किलो वेट जो उन्होंने उठाया, तो जिससे उन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जिसमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस इत्यादि कंट्रियों के जो वहाँ पर खिलाड़ी आए थे उन सभी में उन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल लाके देश को गौरवान्वित किया। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपना जिला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी अपना जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया, और इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा। पहले भी जब कॉम्पिटिशन जा रहा था मैं, इन्होंने मेरे को मोटिवेट करके रखा और बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जिन्होंने जो प्रोग्राम बनाया मेरे लिए इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये कि ये युवा को एक आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, नशे को छोड़ो और कोई भी गेम पकड़ो अपनी, जो भी जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जिससे आप मोटिवेटेड हो, वो गेम को पकड़ो और आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो, अपने इंडिया का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। Channels 15 निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश।
कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। जिला किश्तवाड़ के हस्ती गांव में आज सुबह रीछ के बच्चे की इत्तला मिलते ही महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन मौके पर पहुंचे और रीछ को पानी के टैंक से जिंदा निकाला गया। बाद में रीछ के बच्चे को वहां से बचाकर ट्रॉमा सेंटर के लाया गया, जहां उसे कुछ दिनों तक रखा जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लोगों से अपील की है कि जब भी जंगल में जाएं अकेले ना जाएं और जहां भी जंगली जानवर नजर आए तो तुरंत महकमा वाइल्ड लाइफ को इसकी सूचना दें। एक बियर कप जो कि हस्ती के गांव में एम्प्टी वाटर टैंक में फंसा हुआ है, इतला मिलते ही हमारे वार्डन सर और सीनियर रेंज ऑफिसर की हिदायत से वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम टीम विद इन नो टाइम स्पॉट पर पहुंची और बियर कप को रेस्क्यू करके बाहिफाजत ट्रामा सेंटर में पहुंचाया। हम लोगों से अपील करते हैं कि जंगल में ना जाएं और अगर कभी कभार जाना भी पड़े तो बराए मेहरबानी झुंड में जाएं और अपनी हिफाजत करें और जंगली जानवरों की भी हिफाजत करें। और अगर कभी आमना सामना हुआ तो बराए मेहरबानी जंगली जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मेहरबानी करके पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन को इतला दे या वाइल्ड लाइफ कंट्रोल टीम को इतला दे ताकि हम एक्शन ले सके। मेढा सब डिवीजन के गांव छतराल में पुल न होने की वजह से सैकड़ों अफराद को परेशानियों का सामना है। स्कूल के छात्रों का इल्जाम है कि पुल टूट गया है और इसकी तामीर नहीं की जा रही, यानी इसको बनाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल के छात्र समेत हजारों गांव वालों को परेशानियों का सामना है। बारिश के मौसम में नदी नालों का पानी सड़क पर आ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जगह जगह इसके लिए अपील की गई है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ से लोग ज़्यादा कट करके जाते हैं, यह रास्ता शॉर्ट का है और कितनी बार यहाँ हमारे एमएलए साहिबान जितने भी लीडर हैं यहाँ आए हैं और ये सब कुछ देख के चले गए। हमारे को ये आश्वासन दिया गया था पहले भी कि हम इस पुल को अच्छे तरीके से बनाएंगे। जब भी पानी आता है तब इंतज़ामिया का कोई ना कोई आदमी आता है और फोटो लेके चला जाता है, लेकिन ये पुल तकरीबन कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एनीहाउ इसमें हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर पहुंच ने एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी किया है कि वैली ब्रिज बनाने के लिए, ताकि वैली ब्रिज एक इंस्टॉल हो जाए, लॉन्च हो जाए वहाँ पे और ये मसला टेम्परेरी तौर पे हल कर दिया जाए जब तक कि हमारा एक ब्रिज जो है वो नबार्ड में 50 मीटर का ब्रिज जो है वो भेजा गया है, उसका डीपीआर जो ही वो सेंक्शन होता है तब तक के लिए ये वैली ब्रिज जो है वहाँ बनाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानियों को। जिला पुंछ की तहसील सुरंगकूट के गांव बचियावाली के लोग गुज़श्ता 1.5 दहाई से सड़क की नामुकम्मल तामीर, कच्ची और खस्ताहाल सड़कों की वजह से परेशानी का शिकार हैं। मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। गाड़ी गांव की तरफ नहीं आती। अगर कोई प्राइवेट गाड़ी आ भी जाए तो हादसे का खतरा हमेशा रहता है। स्थानीय लोगों ने यहाँ के इंतजामिया और हुकूमत से सड़क को पक्का करके लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाने का मुतालबा किया। असं देखने दिन रात इसे सड़क यार रहना के पता नहीं किस टाइम को एक्सीडेंट हो जाए। बहुत बुरी लात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी बुरी लात इस रोड नहीं है, इतनी किसी रोड नहीं। ये बजरी तो जाना पाया, ये भी खत्म हो गई। अब लोग वास्ता कह रहे हैं कोई टेंडर ही नहीं पा रहे, पता नहीं टेंडर ही नहीं चाह रहे, ये टाल मटाल कर रहे हैं। ना इस बीच नाली है
ना इसने कोई सिर पैर है, सड़क नहीं असंगी, बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी। आज ना कल ना खदा ना करा किसी टाइम एक्सीडेंट ना हो जाए। ज़्यादा खबर देते जी और नहीं में कोई बीमार हो जाना है उसकी भी ले जाना बड़ा मुश्किल है। इतना रोड ना कोई हाल ही नहीं, ना था कोई लुक ना कुछ आखने में के टन पे आना कोई है ही नहीं कोई जरिया। बड़ी परेशानी है सब लोग आगे थे, इतना दूर है कम से कम 40-45 किलोमीटर, बड़ा मुश्किल है रोड, खास तो खास बड़ी प्रॉब्लम रोड। देखा जाए मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि हमारे गांव का डीसी भी आया, लेकिन आप भी डीसी हैं, मैं सुना है कि बहुत अच्छा बंदा है, आप बहुत गरीबों का मदद करना, और यहाँ एक जिनका लिए आप प्रोग्राम बनाए और यहाँ आकर हालात देखें हमारी रोड की। कश्मीर में सेब की पहली फसल सिर्फ 5 दिनों में कटने वाली है। ज़ैनबपुरा या शोपियां के कुछ हिस्सों की काश्तकार हाइब्रिड सेब के पौधे लगाते हैं। शोपियां के काश्तकार खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सेब की कटाई का सीजन वस्ते अक्टूबर और नवंबर से शुरू होता है, लेकिन ज्यादा कसाफत वाले सेब के पौधों की वजह से अब कटाई का ये वक्त बदल गया है। लोग ज्यादा कसाफत को तरजीह देते हैं। ये वादी कश्मीर की सेब की पहली फसल है जिसकी 4 या 6 दिन बाद कटाई होने वाली है। अक्टूबर से नवंबर के वस्त में आमतौर पर वादी कश्मीर में सेब का सीजन शुरू होता है, लेकिन सेब की ज्यादा कसाफत वाली फसल कुछ दिनों के अंदर कटने वाली है। ये बगीचा जो है नया लगा है, ये पिछले साल लगा है और अभी सेब तो पक चुका है। सेब उतरने का काम है 12 दिन के अंदर। अभी ये घास कटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद ये सेब जो है उतरना चालू हो जाएगा। ये यानी कि 1 साल के बाद ही ये फसल देता है? जी जी, हर साल में एक बार। तो आपका क्या काम है? इडली बगीचा है ये, और मेरा काम यहाँ पे यह है कि घास कटिंग करना, सेब उतरना, सेब के जो पेड़ है टूटे ना, ये सारे काम हमारा है। इस साल का जो पहला क्रॉप है वो अब तैयार होने को जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की जो हाई डेंसिटी अब इंट्रोड्यूस किया गया है जिला शोपियान में, तो हाई डेंसिटी जो एप्पल्स है वो अभी बिल्कुल पूरे कलर में है, शबाब पर है। अब इसको बेचने की तैयारी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम आम डिलिशियस की बात करेंगे, आम डिलिशियस का जो साइज वो बहुत ही छोटा और अभी जो है सफेद कलर में मौजूद है। करीब 4 महीने के बाद ये हमारा डिलिशियस जो जनूबी कश्मीर का शोपियान का जो डिलिशियस होता है अक्टूबर और नवंबर में तैयार होके मंडियों में जाता है। लेकिन अगर हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे तो वाशिंगटन से जो सेब आते हैं, ईरान से जो सेब आते हैं, या अगर हम बात करेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश से जो सेब आते हैं, उससे पहले जो यहाँ का जो हाई डेंसिटी है वो तैयार होने को है। तो ऐसे में जो सरकार ने हाल ही में वाशिंगटन में 70% को घटाकर यानी कि 20% वहां पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करने के बाद 50% वाशिंगटन सेब पे जो है वहां पे कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। क्या इस पे भी उसका असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। डिस्ट्रिक्ट स्क्वायर एसोसिएशन की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में 24वें डिस्ट्रिक्ट स्क्वायर मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज की मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक ख़ास समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह के अलावा दीगर अहम लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के खेल मुकाबलों का इनेकाद नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने और मंशियात पर काबू पाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो जहाँ तक स्टेट मार्शल आर्ट की बात है, कश्मीर अपनी गेम है जो कश्मीर में ओरिजिनेट की है, जिसके ग्रैंड मास्टर जो है मीर नज़ीर साहब है। एंड आज का जो चैंपियनशिप रहा है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग चैंपियनशिप रहा है। बच्चों की जो है सिलेक्शन हो रही है स्टेट लेवल के लिए, एंड स्टेट लेवल से आगे वो नेशनल के लिए खेलनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के एतबार से जहाँ देखा जाए तो इसके मार्शल आर्ट को प्रमोट हमें करना चाहिए एंड इसको अपनाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज के दौर में हर किसी लड़की को, लड़के लड़की हर किसी को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और इसके मार्शल आर्ट हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस सीखें। ये लड़कियों के लिए बहुत अहम है और लड़कों के लिए भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि हमारी एक सीनियर हनाया उन्होंने इतने कारकर्दगी दिखाई अपनी इसके फील्ड में कि उन्हें पीएम मोदी ने तक अवार्ड दिया। हमें इससे भी कुछ चीज़ों से भी हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। न सिर्फ सेहत बल्कि हमारा जो इससे
फिजिकल हेल्थ है, लेकिन और मेंटल हेल्थ दोनों पर ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इससे ना ही हम लोग सिर्फ अपने इस स्पोर्ट में आगे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन में भी हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही सारे हमारे जो यूथ है उनके लिए यही मैसेज है कि आप लोग जिस भी स्पोर्ट में है आप उसमें एक्सेल करें। सारे नौजवानों को, सारे कश्मीर के यूथ को, स्टूडेंट्स को ये गुजारिश करता हूं कि आप ठीक है जो गेम खेल रहे हैं, मगर आज हम ये ऐड लेते हैं कि ये हमारी अपनी गेम है, कश्मीर की अपनी गेम है। कम से कम हर एक इतना आहत करते हैं आज के डेट पे कि ये हम हर एक सीखेंगे और इसमें एनरोल होंगे। से बात करके बहुत अच्छा लगा, और वो जिस तरीके से ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये उन्होंने मुझे एजुकेट किया, ये उन्होंने मुझे बताया। बच्चों में इतना हौसला है कि ये चाहते हैं कि इस गेम को और प्रमोट किया जाए और नीचे लेवल तक लिया जाए। तो मैं मेरी तरफ से इन सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने किश्तवाड़ के पेडर इलाके का दौरा किया। मिचल माता यात्रा के हवाले से यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सहूलतों की शुरुआत की, जिनमें सफायर गेट हाउस, आलिशान मशरूम टेंट और सोलर पावर प्लांट शामिल है। डीसी ने गुलाबगढ़ में मिचल माता महवन का मुआयना किया और मुताल्लिका अमले को ज़ेर इल्तवा कामों को तेज करने की हिदायत दी। 25 जुलाई से शुरू हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे उनकी व्यवस्था कर रखी है, रहने की, बीच में टॉयलेट्स की, वहाँ की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, सब कुछ पूर्णतः उसके बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर भी गुलाबगढ़ में आप जैसे देख रहे हैं जो यात्री भवन, उसमें भी अभी जो बन रहा है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी यात्रियों को ट्रांजिशन फेज में रहने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर सफायर गेस्ट हाउस है, उसके बाद भवन पे भी टेंटेड अकोमोडेशन यहाँ भी रखी गई है, जिससे जो भी यात्री आए उसको सुविधा मिलेगी। उसके अलावा सिर्फ भवन में दर्शन के लिए नहीं, जो यहाँ के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में घूमने जाएंगे तो वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ टर्न है। खबर हिमाचल से है, जहां लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से हाल ही में हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन में सीएम सुक्खू की ओर से किए गए प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत ने बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्त्यानो कौमे ने एक पत्र के जरिए प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से कुशलता पूर्वक निपटने के लिए मुख्यमंत्री की असाधारण नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी और प्रदेश से पर्यटकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने और त्वरित कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की, जिसके एवज में सीएम सुक्खू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है और इसकी भरपाई करने में कम से कम 1 साल लगेगा। मिशन नोटिस को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि व्यवस्था परिवर्तन। हम कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन तो दिखा नहीं, हमने तो ये कहा कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन ना हो जाए। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय में एक खुशी की लहर है और इसका स्वागत पूरा हिमाचल कर रहा है। मगर लोकसभा से पारित होने के बाद अपर हाउस यानी राज्यसभा में ये बिल अटक गया था। अब वहां से ये पास हो गया है, कानून की शक्ल ले चुका है। इसका प्रभाव हिमाचल में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी पड़ता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एक इलाका जो गिरिपार का हमारा सिरमौर जिला के अंतर्गत पड़ता है कि वहाँ के लोगों की मांग थी, वर्षों से मांग थी, लगभग पिछले 55 वर्षों से मांग कर रहे थे कि इस इलाके के लोगों को ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है और वहां पर ट्राइबल का दर्जा ऑलरेडी पहले से दिया गया है। बोली, भाषा, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो मांग थी सिरमौर जिला के अंतर्गत उस गिरिपार के इलाके के, तो उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं मिल पाया था। और लंबे समय से संघर्ष करने के पश्चात जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, इनका एक डेलीगेशन मुझे मिला और जिनने आग्रह किया और मैंने मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।